कैश बुक को ही मैं लेके चल रहा हूँ आपके सामने। आप लोगों ने कैश बुक कुछ लोगों ने कर रखी है और करी थी पीछे वालों ने। आप लोगों ने कैश बुक करी थी? हाँ, वो क्या था? नहीं पता। नाइस 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 नाइस। चलिए ठीक है, दैट्स गुड। तो कैश बुक करते समय अभी करिए अपनी बुक का 10.38 पेज नंबर खोलिए, पेज नंबर 10.38, जस्ट ओपन इट अप। हमें बेटा कर लो, सुनो कर लो, ये काम आएगी। बहुत ज्यादा बात में नहीं, कर लीजिए। बेटा सिंगल कॉलम नहीं करा रहा मैं, जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसको मैं डबल कॉलम में करवाऊंगा। हाँ जी, चलिए लेट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि आप, सो क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर आपके पास आया 10.38, ठीक है। ये क्वेश्चन ओरिजिनली है सिंगल कॉलम कैश बुक का, लेकिन इसे करेंगे हम डबल कॉलम कैश बुक से, ठीक है। तो आंसर आपका कैश का तो मिल जाएगा, बाकी चीजों में थोड़ा सा दिक्कत होगी, बट विल डू दिस क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा, जो ट्रांजेक्शन कैश वाली होगी कैश में जाएगी। अगर कैश बढ़ेगा तो डेबिट साइड में दिखाएंगे, घटेगा तो क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। कैश के बैक दोनों फॉर्मेट साथ साथ बना लेते हैं ना। देखिए ऐसा, डेबिट दिस इज कैश, दिस इज बैंक, रुपीज रुपीज, और यहां डेट। और ये आपका छोटा सा कॉलम वहां पर भी बनता है, डेट। काम कर लो, काम ध्यान से। अब एक नया टॉपिक जो स्टार्ट होना है ना, वो तुम ऑलरेडी कर चुके हो। अगला वाला जो मैंने वाउचर करवाऊंगा ना, वो भी तुम कर चुके हो, लेकिन कोई फायदा नहीं, कोई मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, यू कैन रिवाइज इट। ये नहीं कि अगली क्लास में छुट्टी मार लें। ये कैश बुक थोड़ा सा ढीला डाला था, अब इसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि ये एनुअल एग्जाम में भी आना है। हर स्कूल का अलग अलग होता है, जनरली बोर्ड के हिसाब से तो पूरा सिलेबस आता है। सबसे पहले लिखा आपने अप्रैल 1 को कैश इन हैंड, अप्रैल 1 2022। कैश इन हैंड का मतलब बैलेंस बीडी, कैश इन हैंड का मतलब हो बैलेंस बीडी। इज इट ओके? बैलेंस बीडी कितना बैलेंस बीडी बता रखा आपके पास? 6400। और मेरी बात ध्यान से समझना, जैसे मैं लिख रहा हूं अब की बार सुनो, पिछली बार तो मैंने कुछ नहीं बोला आप लोगों को, बट नाउ यू हैव टू फॉलो माय मेथड। डिजिट के नीचे डिजिट रखना है, ये ध्यान रखना, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएंगे। देखें जरा, रिसीव्ड कैश फ्रॉम अनुपमा, अप्रैल है आपकी 3, अप्रैल 3, और अनुपमा कैश मिला है कितने का? इट सेज 1 लाख रुपए का। अब जरा ध्यान से देखना, कैसे लिखेंगे 1 लाख को? ऐसे लिखना, ऐसे 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 और ऐसे, मतलब बजाय कि राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट लिखिए। हाँ, ओ, व्हाई डोंट यू सिट ऑन दैट चेयर, वो वाली में। अनुपमा से पैसा मिल गया कैश। भाई पैसा मिलेगा तो किस तरफ डालेंगे? डेबिट साइड में डालेंगे। ड्रॉप फ्रॉम फॉर्मेट, फॉर्मेट बनाओ, तुम फॉर्मेट नहीं बना रहे, फटाफट से बनाइए। चला गया, पैसा बढ़ गया, इधर कर दिया। और आप देख रहे हैं डिजिट के नीचे डिजिट कैसे डाला है? डिजिट के नीचे डिजिट डालेंगे। बेटा दोबारा से कर लो उसको, दोबारा से लिख लो उसको, ज्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट, अप्रैल 4 पेड इनटू बैंक। पेड इनटू बैंक का मतलब हुआ कॉन्ट्रा एंट्री, पेड इनटू बैंक अप्रैल 4। अब मुझे बताइए, जब हम बैंक में जमा कराएंगे तो मेरा क्या इंक्रीज होगा? बैंक इंक्रीज होगा। बैंक इंक्रीज होगा तो बैंक कॉलम में जाएंगे, कितना इंक्रीज हो रहा है देखिए क्वेश्चन में आपके पास, 80,000। आई राइट हियर 80,000। बैंक सी लगाएंगे, सी कॉन्ट्रा। बैंक इंक्रीज हो रहा है किस नाम से? कैश अकाउंट के नाम से, अनुपमा।
हाँ जी बेटा, नहीं होता लेटेस्ट अकाउंटिंग प्रैक्टिस में, लेकिन आपके स्कूल में बोले तो लिख लीजिए टू और बाय। हो गया? नो। अब मुझे एक बात बताइए कि बैंक तो बढ़ गया आपका, पर तो कैश घटा भी तो हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ चलते हैं। 2022 अप्रैल 4 और क्या लिखते हैं, बैंक यहाँ कैश कॉलम में कितना 80,000 और यहाँ लिख देंगे किसके नाम से, बैंक्स अकाउंट के नाम से, ऐसा करके लिखेंगे। और इसके आगे क्या लिखेंगे, कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा जरूर आएगी एग्जाम में, ध्यान रखना। इज दैट ओके? और ये जो क्वेश्चन का टाइप करा रहा हूँ ये आपके एग्जाम में आएगा जरूर से। अच्छा तुम बताओ, तुम्हारे यहाँ कैश बुक में वो मिनिमम बैलेंस वाला क्वेश्चन आया था? क्या करे यार, क्रेडिट साइड में नाम लिख के खत्म कर। हाँ हाँ, बार बार इसीलिए मैं लास्ट में प्रैक्टिस करा रहा था, कर लो कर लो कर लो कर लो, लेकिन चलो देखें। नेक्स्ट, रिसीव्ड फ्रॉम भूमिका एज कमीशन अप्रैल 5, पैसा मिला अप्रैल 5, कमीशन। और कितने का कमीशन मिला आपको भूमिका से, 6,000 का। देखो कैसे लिखना है, 0 0 0 और 6 ऐसे, मतलब राइट से लेफ्ट लिखना शुरू करिए, डिजिट के नीचे डिजिट। कितना आसान हो जाएगा काम करना, देखिए दिस इज डन। और थोड़ा आगे चलते हैं, समझ पा रहे हैं निमिषा, कैरबी और कनिष्का? Yes, sir. अप्रैल 6 पेड वेजेस, पेमेंट कौन सी साइड जाएगी, क्रेडिट साइड में जाएगी। पेड वेजेस अप्रैल 6, वेजेस अकाउंट। और कुछ नहीं बोला जाए तो कैश में पेमेंट होती है। पेड वेजेस हो गया कितने का, 30,000 रुपीज का। 30,000,0,0 ऐसे डैश, इससे डिजिट के नीचे डिजिट आती है, ध्यान रखना। ये प्रैक्टिस आपको करनी है अब आगे चल के, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनमें बड़े बड़े कैलकुलेशंस होती है, वो तभी हो पाती है आराम से जब आप डिजिट के नीचे डिजिट डालते हैं। नेक्स्ट आगे, विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा निकाला तो क्या होना चाहिए अब देखिए। हाँ अप्रैल, अप्रैल क्या, अप्रैल 7। नो, जब आप बैंक से पैसा निकालेंगे तो क्या होने वाला है, आपका कैश बढ़ने वाला है। तो कितने रुपए का है विड्रॉन फ्रॉम बैंक, 30,000 रुपीज का। नहीं बेटा, हाँ 0 0 0 0 30,000, योर कैश विल इंक्रीज किस नाम से, बैंक के नाम से, बैंक के नाम से, बैंक अकाउंट, ऐसा करेंगे। और यहाँ अप्रैल 7 आपका क्या, बैंक डिक्रीज होगा 30,000 डैश, कैश किस नाम से, कैश अकाउंट के नाम से। कहाँ चला गया वो बच्चा? सो कॉन्ट्रा एंट्री क्लियर है सबको? नहीं तो पीछे से, अच्छा और आगे चलते हैं। अब परचेज गुड्स इन कैश फ्रॉम अशोक, अगर परचेज गुड्स फ्रॉम अशोक होता तो सीधा क्या करते, सिर्फ जर्नल एंट्री करते हैं, यहाँ पर यहाँ नहीं करते। लेकिन कैश बोल रहा है तो क्या हो जाएगा, हाँ अप्रैल कितना, अप्रैल अप्रैल 8, हाँ परचेज अकाउंट से, परचेजेस अकाउंट 10,000 कैश में 1 2 3 0 धन, ऐसे लिखना है, डिजिट के नीचे डिजिट, इस तरह से चलेंगे। बोलिए। नहीं ठीक है कोई बात नहीं। कैश सेल्स का मतलब क्या हुआ, अरे ध्यान दीजिए, अप्रैल कौन सा है, नाउ व्हाट हैपेंड, कैश सेल्स, तो आप लिखेंगे यहाँ पर सेल्स अमाउंट कितना, कैश सेल्स में तो 10,000, तो देखो कैसे लिखना है, 0 0 0 0 10,000, दिस इज हाउ यू हैव टू राइट। और आगे चलते हैं। अब लिखा है ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, ड्रू कैश फ्रॉम पर्सनल यूज। हाँ नहीं बेटा कॉन्ट्रा नहीं बोले, ड्रू, सुनो 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 सुनो, ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, तो ड्रॉइंग्स बैंक वाली, ड्रू कैश तो कैश विड्रॉ कर लिया, ड्रॉइंग्स तो ही बनेगी, कॉन्ट्रा तो दोनों केस में नहीं बननी, इसमें ड्रॉइंग्स लिखा जाएगा। तो अप्रैल कौन सी है हमारे पास, ये 11 ड्रॉइंग्स।
और कैश में डालेंगे, बैंक से नहीं करेंगे। okay. बेटा कैश से। हाँ, ये कहा लिखा है ट्रू फ्रॉम बैंक। आई होप दिस इज फाइन। और आगे चलते हैं। परचेज फर्नीचर, तो हमारे पास ये तो लिखा ही नहीं है क्या है, तो डेट कौन सी मानी जाएगी? ये डेट हमारे पास है अप्रैल 12। फर्नीचर अकाउंट, और कुछ ना बोले तो कैश माना जाएगा फर्नीचर। कितने का? 4000 का। 0004,000 डैश, ऐसा कर दिए। अन्ना नोट करते चलो बेटा साथ साथ। नेक्स्ट, पेड टू रूमा, क्या पे किया? कैश। तो इस तरफ अप्रैल कौन सी? अप्रैल 13। रूमाज अकाउंट, और हाउ मच यू हैव टू पे? 1200 रुपए। यार 1300 कहां से आ गया? वही क्यों? नेक्स्ट, पेड टू गांगुली ब्रदर्स फॉर ऑफिस फैन, आपने ऑफिस फैन खरीदा और गांगुली ब्रदर्स को पेमेंट कर दी। नहीं बेटा, नहीं नहीं, अप्रैल 15। फैन, अरे फैन खरीदा आपने ऑफिस की। सुनो, तुमने गांगुली के पास गए, बोला भैया पंखा दे दो, ठीक है, और पैसा दे दिया उसको, तो परचेज हुई ना, गुड्स की तो नहीं हुई, फैन की हुई, एसेट्स हो गई। यू पेड इट, मतलब पेमेंट तो हो चुकी है, तो कैश पेमेंट है ये। तो कितने रुपए का अमाउंट था ये? पंखा कितने में खरीदा? कैश। क्लियर है निमिषा कह रही? Yes, sir. पेड ओन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फ्रॉम ऑफिस कैश। ड्रॉइंग्स, अपनी जिंदगी का लाइफ इंश्योरेंस मैनेजर का होता तो क्या होता? इंश्योरेंस होता। डेट क्या है? अप्रैल 15। बताता हूं बेटा, ड्राइंग अकाउंट मत देखो तुम, कैश डिक्रीज हो रहा है। हाँ ड्राइंग्स होगा, तो यहां लिखते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम, तब एक्सपेंस मानते, लाइफ इंश्योरेंस भी एक्सपेंस मानते तब उसको। लेकिन मालिक की जिंदगी का इंश्योरेंस प्रीमियम ड्राइंग्स माना जाएगा, मालिक की वाइफ का, मालिक के बेटे का, बेटी का, सबका ड्राइंग्स माना जाएगा। ठीक है बशर, इधर से। हाँ अच्छा, आगे नेक्स्ट, परचेज स्टेशनरी, अप्रैल कितनी है? 16। नहीं बेटा, मिसलिनियस वगैरह कुछ नहीं, वो कैश, वो पेटी कैश में जाता है, यहाँ नहीं मिसलिनियस कुछ है। 16 रुपए की, 1000 रुपए की। पेड ऑफिस एक्सपेंसेस, कोई दिक्कत नहीं है। अप्रैल 17, ऑफिस एक्सपेंसेस, कितने के ऑफिस एक्सपेंसेस? 500 रुपए के, और ठीक है। नेक्स्ट, पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, अप्रैल 19 का। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 100 रुपए का। नेक्स्ट, रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम रमन, रमन से इंटरेस्ट मिलना, मिलना तो डेबिट साइड में जाना है। मिलना अप्रैल, क्या बोलो? अप्रैल अप्रैल अप्रैल। इंटरेस्ट बेटा, इंटरेस्ट 20, इंटरेस्ट लिखा जाएगा। चेक मिला है क्या? 500 रुपए कैश। ठीक है, और चलते हैं आगे। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने बोला अगर आपके स्कूल के एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा तो ऐसा क्वेश्चन आना ही है हर जगह। मेरे स्कूल के एग्जाम में भी, किसी और के स्कूल के एग्जाम में भी, एवरीवेयर यू विल फाइंड सच क्वेश्चन। अगर कैश बुक आती है तो बिल्कुल ये क्वेश्चन आना होता है। देखो हमेशा ध्यान रखना, डेट कॉलम पे नहीं, ये अमाउंट वाले कॉलम को टोटल करके ऐसा लिखते हैं, ऐसे ऐसा करके, ये वाले कॉलम। हाँ जी, ये, हाँ जी बेटा, हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, जब हमें कभी इंटरेस्ट मिलता है ना, कोई इनकम होती है, तो इनकम इनकम के नाम से लिखी जाती है, बंदे के नाम से नहीं लिखी जाती। जैसे मान लो तुम्हें मिल गया रिसीव्ड रेंट फ्रॉम सोहन,
तो तुम कैश टू रेंट लिखोगे, कैश टू सोन नहीं लिखोगे। रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम सोन, फ्रॉम रमन, रिसीव्ड कमीशन फ्रॉम रमन, तो कमीशन लिखोगे। करवा रहे ना? अब ये पता क्या कहता है, ये कहता है कि भाई हमारे ऑफिस के आसपास ना चोरी डाका लूट मचोट बहुत मस्ती है। आपको मालूम है पेट्रोल पंप वाले क्या करते हैं? हर रोज पेट्रोल पंप वाले जैसी शाम होती है कैश वगैरह इकट्ठा करते हैं शाम के टाइम, मतलब जब 5, और स्पेशल उनके बैंक के साथ कांटेक्ट होते हैं और चुपचाप अपना एक गार्ड वार्ड बैठा के चुपचाप से बैंक में पैसा जमा कराते हैं। ठीक है, और वो या फिर बैंक की वैन कलेक्शन करने के लिए आ जाती है उनके पास, क्योंकि पेट्रोल पंप में तो बहुत कैश होता है। तुम्हारे पास है? अच्छा, ठीक है। और जो जैसे दिल्ली वाले एरिया में तो हर जगह पे हर गली कूचे में बैंक होते हैं, तो पेट्रोल पंप वाले क्या करते हैं, वहीं अपना एम्प्लॉय भेजते हैं बैंक। आपने देखा होगा ना, कई जगह खबर आती है कि पेट्रोल पंप का एम्प्लॉय बैंक में पैसा जमा कराने के रास्ते में लूट लिया, उसे स्नैचिंग कर ली। तो वो क्या करते हैं, उनका तरीका होता है कि जैसी दोपहर शाम को 4 बज गए, सुबह 9 बजे पेट्रोल पंप तो 24 घंटे खुले रहते हैं बस, तो क्लोजिंग आवर्स के बाद वो क्या करते हैं, अपना पैसा इकट्ठा करते हैं और अपने एक एम्प्लॉय को भेज के सीधा बैंक में जमा करा देते हैं। थोड़ा बहुत कैश अपने हाथ में रख लेते हैं। तो ये उस तरह का ही क्वेश्चन है कि क्या किया आपने, सिर्फ 2,000 रुपए अपने पास रख लिया, वरना पहले पता क्या होता था, पेट्रोल पंप लूट जाते थे लोग, आए गन पॉइंट पे पेट्रोल भी ले ली, भरवा लिया और पैसा भी लूट लिया। हाँ, सब करते थे ऐसा, लेकिन अब क्या है कि समझदार हो चुके हैं। पहले जमाने में क्या होता था, पहले सैलरी लोगों को कैश मिलती थी, तो समझ लो, और 1 तारीख को 31 तारीख को 31st को गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी मिलती थी। उस समय दिल्ली में, आई एम टॉकिंग अबाउट दिल्ली, दिल्ली में ना जेब काटने वाले लोग बहुत होते थे, जेब तराश कहते थे उनको, जेब कतरा। भाई इतने लोगों की जेब कटती थी उस दिन सैलरी वाले दिन, मतलब समझ लो पूरे महीने की सैलरी बंदों की लूट के ले जाते थे। तो कुछ लोग पता है क्या करते थे, जिस दिन सैलरी मिलती थी ना, उस दिन घर ही नहीं जाते थे, अपने आसपास में किसी ऑफिस में रुक जाते थे, किसी रिलेटिव के यहाँ रुक जाते थे, नहीं जाते थे घर, अगले दिन जाते थे घर। लेकिन जब से बैंक में ट्रांसफर होना शुरू हुआ, तो बेचारे जेब कतरे सड़क पे आ गए। ठीक है, फिर भी आई पर्सनली एक्सपीरियंस, ठीक है, मतलब बस में ट्रेवल कर रहा था, मेरे ऊपर ये में 100 रुपए रखा था, भाई कब उसका हाथ गया यहाँ पर, वो पकड़ लिया उसको वहां पर। ठीक है, मानने को तैयार नहीं थे। अबे 100 रुपए बहुत होता था, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट 1999 की बात कर रहा हूँ मैं। 100 रुपए मैंने इंस्टीट्यूट की फीस देनी थी उस दिन, लूट रहा था भाई पूरा। तो चलो, लेट्स कम टू द पॉइंट। हमें क्या करना है, सुनो, हम कैश का टोटल करेंगे, रिसीव, और कैश की जो पेमेंट है वो, भाई मेरे पास बैलेंस क्या बचेगा, मेरे पास जितना पैसा आया, जितना चला गया, वो मेरे पास बैलेंस बनेगा ना। तो चलो ऐसा करते हैं पहले, और उस बैलेंस में से 2,000 रख के बाकी सारा कहाँ जमा कराना है, बैंक में जमा कराना है। ठीक है, तो चलो इसका टोटल करते हैं पहले। दिस टोटल, देखो टोटल करना कितना आसान होगा, 0 0 एंड दिस इज 5 एंड दिस इज, सॉरी 5 और 4 9, 9, और ये हो गया 6 और 6 12, 2 लग गया, एक, एक और 3 4 और एक 5, 152 900। यहां लिखेंगे कितना, 152 900। ये लेजर की याद दिलाएगा तुम्हें अस्मित। और यहां नीचे अप्रैल 30 लिख लेंगे। अब मुझे बताइए, क्वेश्चन कहता है कि आपको मिनिमम बैलेंस कितना रखना है हाथ में, 2,000। आई राइट हियर बैलेंस सीडी। ये बैलेंस सीडी क्या है, रिक्वायर्ड है, ये रिक्वायर्ड, ये क्वेश्चन में गिवन है, बोला हुआ है। अदरवाइज हम क्या करते हैं पता है, इसका टोटल में से ये माइनस करके बैलेंस सीडी निकालते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में बैलेंस सीडी ऑलरेडी दे रखा है। तो आइए देखें जरा, 2,000 का वैल्यू में 0,002, यानी कि इस 1,52,900 में से ये सब माइनस करके जो वैल्यू आएगी उसको बैंक में जमा कराना है। समझा ना? नहीं, देखो, यू हैव 1,52,900, इसमें से ये सब मैं माइनस कर दूंगा, तो जो बचेगा मेरे पास वही तो बैंक में जमा होगा। लास्ट लाइन वही तो कहती है, डिपॉजिटेड ऑल कैश इन बैंक इन एक्सेस ऑफ 2,000। तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो शॉर्टकट तरीके से। हाँ बिल्कुल होगा। क्या चाहता है भाई, क्या कर रहा है, सुन लो, नोट करो इसे, फोटो मत लो, क्वेश्चन पढ़ो ना, सबसे लास्ट पॉइंट पढ़ो, पढ़ो लास्ट पॉइंट में क्या लिखा है। मिनिमम ऑफ, मिनिमम कितना,
अगर कहते हैं मिनिमम कैश बैलेंस 5,000 तो यहाँ कितना लिखता? 5,000। मिनिमम कैश बैलेंस 7,000 तो कितना लिखता? 700। मिनिमम, बेटा कैसे नहीं होगा? क्वेश्चन बनाने वाला ऐसे थोड़ी कर देगा। नहीं ऐसा नहीं होगा, फिर तो कर ही नहीं सकते ना आप। अगर ये क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन है तो मिनिमम बैलेंस दिखाएंगे, अदरवाइज इस टाइप का क्वेश्चन देंगे नहीं आपको। ठीक है जी। रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड इन क्वेश्चन, क्वेश्चन ने बोला है। अदरवाइज रूटीन क्वेश्चन क्या होता है बशर? इसके टोटल में से ये माइनस करा और अपना काम निकाल लिया। लेकिन यहाँ क्या बोला है? क्लियर है? चले आगे देखिए जरा। अब मुझे बताइए, अब जरा डिफरेंस निकालते हैं। ये फिर ये अप्रैल 30, यहाँ मुझे कॉन्ट्रा लिखनी है, और क्योंकि कैश है तो मुझे बैंक लिखना है यहाँ पर, बैंक अकाउंट। क्योंकि आपको क्या करना है, कैश को बैंक में जमा करना, तो कैश से तो कम होगा। अब कितना कम होगा देखो निकालने का तरीका, 0 0 0, फिर ये 0 एंड 1 2 5 5 तो 7 15 21 29 21 और 8 29 हो गया, 2 कैरी लग गया, 2 और 4 6 और 1 7 और 1 8 और 1 9 और 2 11, और कितना बनाना मुझे? 11 और 1 12, 1 कैरी लग गया, 8 1 9 3 12 13 14 और 1 15, खत्म। कितना आराम से हो गया। देख रहे हो, ये शॉर्टकट तरीका है। वरना हम क्या करते हैं, इसका टोटल, उसमें से इसका टोटल माइनस करो, तब निकाल लो। ये तरीका मैं बता दूंगा आपको दोबारा से। वैसे बताया था मैंने इस तरीके से शॉर्ट टोटल कैसे करते हैं? नहीं, I'll just teach you। अभी मैं इसको करने का, अभी मैं यहाँ पे सिखाऊंगा टोटल कैसे करते हैं। निकल आई वैल्यू कितनी? 11,800। कहाँ डालना है इस 11,800 को? इस तरफ चले आते हैं। अप्रैल 30, कैश अकाउंट बोलकर, कॉन्ट्रा बोलकर, कैश में नहीं बैंक में डाल देंगे। कितना? 11,800। अब क्या होगा आपका पता है? अब आपका बैंक का टोटल बदल जाएगा। अब आपका बैंक का टोटल नया आ गया ना। व्हाट इज द टोटल हियर नाउ? 0 0 8 1 91,800। और देखो ये होता है रूटीन तरीका। बशर देख रहे हो 91,800। डिफरेंस कितना आया? 0 0 8 देख रहे हो, और 1 का 1 आ गया, 61,000। 61,000 बेटा, 61,800। ये आपका आ गया बैलेंस शीट। हमें ऐसे ही करना था, लेकिन क्योंकि हमें मिनिमम बैलेंस दे रखा था हमने, इसलिए ऐसे करा। अब आ जाइए इधर, May 1, क्या लिखोगे? बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी। कितना लिखोगे इसका? इसका लिखोगे आप 2,000, इसका कितना लिखोगे आप? 1,800, एंड द क्वेश्चन इज डन। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके कैश बुक की होती है, जब आपको मिनिमम बैलेंस बनाने के लिए क्वेश्चन बोलता है। मिनिमम बैलेंस ऐसे बनता है, ठीक है। ये अगर आपने क्वेश्चन किया तो मैं अब आपको टोटल का शॉर्टकट सिखाऊंगा, क्योंकि वो लेजर में भी काम आएगा। लेजर में भी तो करनी पड़ती है कैलकुलेशन, है ना। तो वो टोटल कैसे करते हैं शॉर्टकट, उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, ताकि लेजर आगे तो अगला चैप्टर जो आएगा आपके पास, अब जैसे डिप्रिसिएशन है वहां पर भी, बैंक रिकंसिलेशन वहां पर भी, फाइनल अकाउंट में भी, हर जगह टोटल करना पड़ेगा आपको। मुझसे बताओ बशर क्या दिक्कत है? तुम्हें समझ में आया बेटा? नहीं, नहीं, अब तो एग्जाम भी हो गया। रटो मत, लॉजिक है सिंपल। किसमें? अरे भाई जैसे लेजर में करते थे बैलेंस सीरी, वहां वो बैलेंस बीरी कर। अरे प्लस नहीं करा हमने, 1,52,900 में से, सुनो 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 प्लीज, विधि तुम्हें आता है, प्लीज सुन लो। 1,52,900 में से ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला माइनस करा, जो बच गया वो बैंक में जमा करा दिया। कायदे से देखा जाए तो 152,000, देखो 152,900 है, मैंने लिख दिया 152,900। इसका टोटल बताओ कितना है? इसका टोटल देखिए, 80 110 140, सॉरी 8 3 11 1 20 1 30, ठीक है, 134 135 200, ठीक, 135 200 और 135 700। टोटल कितना हुआ देखो इसका, इनका देखो मैं दिखाता हूँ, कुछ नहीं देखो तुम्हारे तरीके से। 80 30 10,000, फिर 10,000, फिर 4,000, फिर 1,200,
फिर 1500, फिर 800, फिर 1000, फिर 500 और फिर कितना 100। टोटल कर लीजिए 0 0। आज तो 7 15 25 दो दो 6 7 8 9 139 100 ये आया आपका बैलेंस, ये आया। इसमें से 139 100 में से माइनस कर दूंगा तो कितना आता है 0 0 8 3 4 में से 3 गया 1 13 800 बचता है ना बेटा, 13 800 बचता है। ये कहता है इसमें से 2000 आपको अपने पास रखना है, रख दिया 2000 अपने पास, तो बचा कितना 11 800। ये डिपॉजिट टू बैंक है। ये कहता है क्वेश्चन, ये कहता क्या कि 10,000 अपने पास रखना है तो 1800 बैंक में, 1800 अपने पास रखना है तो 10,000 बैंक में। समझ पा रहे हो अगर क्वेश्चन ऐसा बोलता है? बिल्कुल। अच्छा एक बात बता, कैश पॉजिटिव तो सुना है, कभी सुना है मेरे पास -50,000 रुपए हैं, क्या कैश नेगेटिव हो सकता है? क्या कैश नेगेटिव होगा? नहीं। बैंक नेगेटिव हो सकता है बैंक ओवरड्राफ्ट के रूप में, यहां थोड़ी होता है नेगेटिव। इज दैट क्लियर? पता चला क्या हुआ? उधर से इधर से उसमें ध्यान दीजिए, अब समझ में आया बशर क्या हुआ? तो ये सब नहीं कर रहे झंझट, हमने सीधा कर दिया ना, इसको रख दिया बैलेंस में और डिफरेंस निकाल दिया। ठीक है, अब जरा सीखिए कि ये डिफरेंस है टोटल कैसे होता है आसान। देखिए मैं बताता हूँ, बहुत आसान तरीका, बहुत ही ज्यादा आसान। मेरे पास ये टोटल ये वैल्यूज हैं 50,000, 72,000, 81,000, 93,000, ये वैल्यूज है मेरे पास। ठीक है, करेक्ट, आई हैव दीज वैल्यूज। और मुझे इन सबको 3,76,000 में से माइनस करना है, इन सबके टोटल को इससे माइनस करना है। तो मैं क्या कर रहा हूं 3,76,000 यहां रख रहा हूं। अब जरा देखिए 0 0 0 0 0 0, देख रहे हो 0 0 0, मतलब 376 ये माइनस कर रहा हूं मैं, कितना 2 और 1 3, 3 और 3 6 हो गया। यूनिट प्लेस पे कितना चाहिए मुझे 6 है, मैंने 0 लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई कैरी नहीं है। 5 7 12 और 8 20 20 और 29, 9 इधर है, मुझे यूनिट प्लेस पे 7 चाहिए। 9 और 8 कितना होता है? देखिए 5 और 7 12 20 29 में 8 जोड़ूंगा तो 37 हो जाएगा 3। ठीक है, तो खत्म, 80,000 इज डिफरेंस। और देखिए मैं बताता हूं, देखो 59,342, 71,384, 76,981, 84,321, 2,40,112, ये हमारा। और इसको किससे माइनस करना है? देखो जब आप टोटल करते हो एक वैल्यू तो मालूम होती है ना आपको, अरे एक का टोटल तो कर ही सकते हो ना आप। और ये वैल्यू है मेरे पास कितनी 8,75,998, 18 लाख। इसमें से मुझे ये सारी वैल्यू का टोटल माइनस करना है। तो एक तरीका क्या है, ये तो मेरे पास है, इसका टोटल करो, इसमें से माइनस करो। दूसरा तरीका शॉर्टकट है, देखो कैसे, 2 और 4 6, 7 8 और 2 10, लेकिन मुझे चाहिए 8, 8 लगा दिया, एक कैरी कर दिया, 2 4 6 7 और 1 8 और 2 10, 10 है ना। लेकिन मुझे तो यूनिट प्लेस पे कितना चाहिए 8 चाहिए, तो 10 में कितना जोड़ो जो 18 8 हो जाए, 8 जोड़ दिया तो मेरी वैल्यू 18 हो गई, 8 यहाँ रख दिया, एक कैरी कर लिया आगे। अब देखिए 4 और 5 और 8 13, 13 और 21, 21 और 23 और एक 24, मुझे कितना चाहिए 24 और 5 कितना हो गया 25, 24 और 5 29, 2 कैरी बन गया। नहीं पता चल रहा? अरे यार दुगना देख, 4 1 5 13 21 23 और 24, 24 मतलब यूनिट प्लेस पे 4 है, 2 4 है, 4 है और मुझे चाहिए 9 यहाँ पर, तो 24 में मैंने 5 जोड़ दिया तो 29 बन गया, 9 का 9 यहाँ आ गया, 2 कैरी ले गए, 2 कैरी ले जाना आगे। अरे एक बात बताओ मुझे यार, ये लाइन का टोटल कितना होना चाहिए, टोटल 9 होना चाहिए ना यहाँ पर, तो यहाँ मेरे पास क्या फिगर डालूं कि ये टोटल 9 हो जाए, 5 डालूंगा, तो फिर 24 था 5 डाल दे 29 हो गया, 9 कैरी आ गया, 2 कैरी लग गया, 3 और 2 5, 3 8, 9 17,
और 3 कितना होता है 20 और ये 21, यहाँ कितना है 9, तो 21 और 8 कितना हो गया 2 कैरी लग गया, 21 और 8, 9 और 2 11 12 18 और 22, 22 और ये कितना है 3 25 2 कैरी लग गया, 5 है तो 7 14 21 29 29 और कितना 33 33 और 4 डाल दिया तो कितना 37, 3 कैरी लग गया, 3 और 2 5 5 और 3 कितना हो गया 8, एक कैरी ले 5 और 3 8 और ये ले, दैट्स आवर आंसर। ऐसा है, ये शॉर्टकट तरीका है नहीं, बता तो पीछे से एक क्वेश्चन करके दिखाओगे मुझे, कैरवी निविशा कनिष्का समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग? हाँ ना तो बोलो बेटा, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, दोबारा बताऊंगा। ये कैलकुलेशन को आसान करने का तरीका है आपका, वरना कितना मुश्किल है। ये सारी फिगर जोड़ो फिर उसमें से माइनस करके दिखाओ। एक और दिखाता हूँ देखिए करके मैं आसानी से, ताकि आपको समझ, जैसे लेजर बनती है कभी मान लो हमारे पास, सपोज आई जस्ट शो यू यार, ऐसे तो लगेगा कि पता नहीं क्या कर रहे हैं, मैं दिखाता हूँ। हमने लेजर पोस्टिंग करी थी ना, और लेजर पोस्टिंग में हमने क्या बनाया, सपोज कैश अकाउंट बनाया, देखो कैश अकाउंट, कैश अकाउंट ऐसा बनता है ना। हाँ जी बेटा, बहुत अच्छा करा, बहुत अच्छा करा। देखो जरा ध्यान सुनना, ये देखो, सुनो सुनो, सेल्स 25,000, रेंट 79,110, कमीशन 81,230, ऐसे लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है सोहन 51,000, यहाँ लिखा हुआ है रेंट, यहाँ लिखा हुआ है सैलरी 37,200, यहाँ लिखा हुआ है वेजेस 1575, ऐसे यहाँ लिखा हुआ है फर्नीचर 21398। अब मुझे बताओ, इसके टोटल में से ये टोटल माइनस करके यहां पर हमें लिखना है क्या, बैलेंस सीडी। निकालो जरा, करो कैसे करते हो, कौन, हाँ क्या लिखूंगा मैं, अभी इसके टोटल में से वो टोटल माइनस कर रहे हैं, ऐसे तो होता है क्वेश्चन। हाँ, और तब माइनस करेंगे, करो जरा, देखिए शॉर्टकट देखिए, देखिए देखो 185,340 यहाँ पर आया, देखो 043,581, चलिए देखें जरा, करके देखें, 8 और 5 13, 13 और 7 कितना हो गया 22 कैरी लग गया, 2 7 9 9 18 8 6 24, 2 कैरी लग गया, 2 तो 4 5 9 3 12, 12 और एक 13, एक कैरी लग गया, एक और एक 2 और 7 9 और एक 10 और एक 11 4 15, एक कैरी लग गया, 1 और 5 74,167, कितने लोगों का आया, निकला। अभी मेंटल वैसे भी करके दिखा ना क्वेश्चन, अभी करते दूसरा करते ना, ठीक है। चलो यहां देखिए, बैंक्स अकाउंट, अरे रुक जाना, रुक जाएगा, कोई बात नहीं, ये रहा 74,
अब करके दिखाओ, नाउ कैलकुलेट, अब करो, ऊपर वाला 2 लाख है बेटा। मैं अच्छा, तुम देखोगे जब तुम क्वेश्चन करोगे, बाकी तुम बच्चे सुनो, मेरे स्टूडेंट के बैक साइड में रजिस्टर नहीं भरते हैं कभी भी, देखो ना कैलकुलेशन बैक साइड में करते हैं लोग। माय स्टूडेंट्स दे आर फ्री फ्रॉम सच प्रॉब्लम्स, वो सब कुछ इसी में कर लेते हैं टोटल। करिए, लेट्स सी हियर। एट 68358, अब डिफरेंस देखिए, देखो 1, देखो 1 और 8 7, कोई कैरी नहीं लगा। 4 और 1 5, कोई कैरी नहीं लगा। 5 और 3 8, 13, एक कैरी लग गया। देख रहे हो, एक कैरी लग गया। हाँ भाई, वही तो कर रहे हैं, कैलकुलेटर लगा रहा है और सही तो होगा ही फिर। 1 1 और 3 4, 4 और 4 8, फिर 9 और 7 16, एक 2 और 1 3, कितने किसका निकला तुम्हारा, दिखा। देख लिया। Your answer is this. Your answer is this. Your answer is this. आप लोग, इसीलिए मैंने क्या करा कि अगर अब आगे से जब देखो ना, कैश बुक में वही तरीका लग रहा है ना, यही तरीका लगाना है कैश बुक में। मैंने यहाँ पर सुनो पीछे से विधि, बाकी देखिए, हमने ये 159 ये लिखा था यहीं पर, फिर ये वैल्यू थी, तो हमने क्या करा, वैसे गैप भर के ये वैल्यू निकाली ना। वरना क्या करते आप, पहले ये टोटल करो, फिर उस टोटल को करो, फिर उसमें से ये माइनस करो, सब कुछ एक ही स्टेप पे तो हो जाता है। बहुत, ये तो कैलकुलेशन मैंने खतरनाक वाली ली है सारी, इसमें है से कुछ। अब इसको देखो जरा, इसको देखो दोबारा, देखो ये देखो, यहाँ देखिए अब कितना आसान है, देखो। नहीं देखो, 0 0 0 0 0 0, फिर 0, और देखिए उसके बाद देखिए, रुक जाए, 5 और 2 7, 15, 5 कितना 20, 21, 21 और मुझे कितना चाहिए 9, 21 और 8, 21 और 8 29 हो गया, 2 कैरी लग गया, ठीक है। अब इधर देखिए, 2 और 4 6, 1 7, 1 8, 1 9, ठीक है। और हमारे पास कितना है ये, हाँ 9 और तो नहीं है, 2 भी तो 11 और हमें चाहिए एक कैरी लग गया यहाँ पर। 8 और 1 9 और 3 12, 13 14, 14 और 1 15, है ना आसान तरीका। तो आपकी जो कैलकुलेशन है कैश बुक वाली, इतनी मुश्किल थोड़ी थी जितनी मुश्किल है। अभी भी नहीं समझ में, ये तुम लोगों के लिए, क्योंकि तुम्हारे यहाँ पर लेजर हो रहा है, लेजर में 2 3 कितना, मतलब बाकी लोग पीछे पन्ने भरते रहेंगे, तुम्हारा सीधा सीधा आंसर निकलेगा। अभी ठीक है, तो आज
अब आप लोग क्या करेंगे, अगली क्लास तक आपको, अगली क्लास में मैं 2 चीजें करवाऊंगा आपको, एक पेटी कैश बुक और एक बड़ा क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन नंबर 6 करके लाएंगे सब लोग। इलस्ट्रेशन नंबर 6, पेज नंबर 10.20, इलस्ट्रेशन 6। उधर नहीं, उधर नहीं। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।